डिस्कवरी किए थे वही प्रोटॉन के बारे में बताए थे। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी बोलो जी कौन किए? गोल्डस्टीन साहब की। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। ऑरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज, है ना। इसमें सवाल होगा कि क्या कैथोड रेज कैथोड से निकलता है, क्या एनोड रेज एनोड से निकलता है, या कहीं और से। आप लोगों को क्या लगता है कैथोड रेज कहां से निकलता है? लो बोलेगा ये तो सोचबे ना किए सर, ऐसा कुछ क्या? कहां से निकलता है? देखो बच्चों बता रहे हैं, बताओ यार, तुम बताओ कहां से निकलता है कैथोड रेज? कैथोड से निकलता है, एनोड तरफ जाता है। निकलता कहां से, सवाल ये। फ्रॉम वेयर कैथोड रेज एंड एनोड रेज ओरिजिनेटेड। सवाल पे ध्यान दीजिए। सवाल समझे हमारा क्या है? ये वैक्यूम पंप लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। इधर स्क्रीन लगाए, इधर भी स्क्रीन लगाए, दोनों तरफ स्क्रीन लगाया। शीशा का ट्यूब है, कैथोड और एनोड है, और दोनों तरफ स्क्रीन लगा दी। 10,000 से 20,000 वोल्ट है ना। आज हम लोग ये भी जान जाएंगे कि ये 10,000 से 20,000 क्यों है, 10,000 का ही नहीं, चाहे 20,000 क्यों नहीं है ना। 10,000 से 20,000 क्यों है, और यहाँ प्रेशर क्या है। ये दो कंडीशन है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होने के, इसके बिना ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा। सवाल फिर भी बरकरार है, फ्रॉम वेयर कैथोड रेज एंड फ्रॉम वेयर एनोड रेज ओरिजिनेटेड। अभी बच्चा कह रहा है कैथोड से निकलेगा कैथोड रेज, और कहा ऐसे नहीं बोला जी। हाँ ये बचवा बता रहा है कि कैथोडे से नहीं निकलेगा कैथोड रेज, एनोडे से निकलेगा एनोड रेज। क्या ऐसा है क्या? ओहो एनोड है सिर्फ, ऐसा है क्या? एकदम देखिएगा गौर से कि हम बोलने क्या जा रहा है। ऑरिजिन पूछ रहा है, निकलता कहां से है, सवाल ये पूछा जा रहा है। देखिए मान लेते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस रखते हैं, गैस कोई भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन रखते हैं, तो हाइड्रोजन गैस सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर ही नहीं रहा था। कर रहा था क्या? हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा। तो उसके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए हम लोगों ने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज एक साथ दिया था, सिर्फ लो प्रेशर नहीं,
यार लो प्रेशर करने का मतलब था इसमें 1 मोल गैस होगा, वैक्यूम पंप से जोड़ दिए, 10 मोल छोड़ दिए, बाकी सब निकाल दिए, तो प्रेशर अपने आप ही घट गया ना। प्रेशर घटाना है इसका मतलब क्या, मुंह लगा के उसमें ये शक थोड़े ना करना है एग्जैक्टली वैसा ही मुंह लगा के शक करना है, उसका एयर निकाल के बाहर कर देना है। ठीक है, कितना कर दिए, पहले 1 एटीएम था तो अब कर दिए, ठीक है, पहले 1 मोल गैस था तो समझिए आपकी 10.01 मोल कर दिए। ठीक है, और प्रेशर वोल्टेज भी दिया, तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे हुआ क्या होगा, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में जो है वो टूट गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, है ना। अब देखिए ये वोल्ट लिखा हुआ है, दसवां में पढ़े होंगे, वोल्ट इज इक्वल टू बर्कडन पर यूनिट चार्ज एंड बर्कडन इज एनर्जी, है ना। तो आपने गैस का प्रेशर लो किया तो और गैस को अलग अलग कर दिया, एक दूसरे में संगठित होने नहीं दिया, गैसियस मॉलिक्यूल को अलग अलग कर दिया। लो प्रेशर कहने का मतलब 1 मोल था तो गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, 10.01 मोल कर दिए या 10.0001 मोल कर दिया, गैस मॉलिक्यूल आप निकाल लिए, यानी कि गैस मॉलिक्यूल के बीच की दूरियां को आपने क्या कर दिया हुआ है, कम कर दिया है। और हाई वोल्टेज दिया 10,000 20,000, तो वोल्टेज दिया यानी एनर्जी दिया आपने ना, तो इतने एनर्जी पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, आप लोग पढ़े होंगे जहां तक कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या किया, शेयर किया, एंड दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो यह बॉन्ड में एनर्जी है, मॉलिकुलर फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज देकर के इस मॉलिकुलर फॉर्म से हम लोग कहां चले जाते हैं, मॉलिकुलर फॉर्म से किस फॉर्म में आ गया गैस मॉलिक्यूल, एटॉमिक फॉर्म में, और एटॉमिक फॉर्म में गैस मॉलिक्यूल आने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, तभी इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन बाइंड था पहले। देखिए केमिस्ट्री बिल्कुल फंडामेंटल बात सोचना है, आपको 3 दिन से हम खुद ही ना बता रहे थे कि ये गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों किया है, ये ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना शुरू किया मॉलिकुलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है एटॉमिक फॉर्म में, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज की क्या जरूरत थी, 10,000 से 20,000 वोल्ट की जरूरत क्या थी वो समझिए। अब देखिए हाइड्रोजन गैस है, एक बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन गैस होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन गैस होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच 3 बॉन्ड बनेगा। तो हर गैस मॉलिक्यूल की मॉलिकुलर फॉर्म को तोड़ने का अलग अलग एनर्जी होगा या नहीं होगा, बोलिए, अलग अलग एनर्जी होगा, अलग अलग, इसीलिए 10,000 से 20,000 वोल्ट। ये कौन सा आप गैस लेंगे ये इस पर डिपेंड करेगा, 10,000 लगाइएगा, 12,000 लगाइएगा या फिर 20,000 लगाइएगा। क्लियर हो गया, 10,000 से 20,000, कोई एक गैस होगा तो कोई एक ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा होगा, 15,000 चाहे 16,000 चाहे 10,000 लग रहा होगा, ये रेंज ऑफ एनर्जी नहीं लगना है। ये रेंज इसलिए दिया रहता है कि अब आप जानिए कि कौन सा गैस लेंगे, कितना वोल्ट आपको देना होगा। अब देखिए आप हाइड्रोजन एटम को समझिए थोड़ा, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस होगा, एक प्रोटॉन होगा जिसमें, और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, क्या ऐसा सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और यहां पर क्या रहेगा, प्रोटॉन, यही तो है हाइड्रोजन। अब क्या करना होगा कि हाई वोल्टेज तो हमारे पास ही है, अब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस रहने दीजिए और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में जो एनर्जी लगता है, एज यू नो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
जानते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? तो इसी एनर्जी पर, इसी वोल्टेज पे ये हाइड्रोजन एटम जो है अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। एकदम मेरे बात पे बने रहिएगा। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो क्या बच जाएगा? H+। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और H+। का मतलब, H+ का मतलब, H+ का मतलब, H+ का मतलब सिर्फ एक ठो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, इसी पर ना प्लस चार्ज। हाइड्रोजन में एगो प्रोटॉन एगो इलेक्ट्रॉन था, ये एटॉमिक फॉर्म था इसका, यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। बोलिए, सब कुछ साफ होता दिखाई दे रहा है? जब ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चूंकि हाई वोल्टेज हुआ तो गैस मॉलिक्यूल पहले बॉन्ड टूटा, और वो टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स जो निकला वो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चल दिया? किसके तरफ चल दिया? एनोड के तरफ चल दिया। और जो न्यूक्लियस बच गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, वो न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन था उसमें, पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन था उसमें, और वो किधर चल दिया? पॉजिटिव, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसके तरफ चल दिया? अरे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव टर्मिनल के तरफ चल देगा ना यार। तुम लोग मजाक काहे नहीं लेते हो यार, एकदम सुसुप्तावस्था में चले जाते हो। अब बताओ, ये कैथोड रेज बना देगा या नहीं बना देगा? यही न था वो जिसको बोल रहे थे कि कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड इंसिडेंस ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड बिहाइंड द एनोड प्रोड्यूसेस ग्रीन फास्फोरेसेंस। यही इलेक्ट्रॉन जहां जहां स्क्रीन पे पड़ता है वो क्या बना देता है? ग्रीन फास्फोरेसेंस। दैट विल बी द, कौन सा रेज बना दिया? ये कैथोड रेज। किधर से आ रहा है? किधर से आ रहा है बताओ? फ्रॉम कैथोड। और ये क्या बना दिया? एनोड रेज। इसीलिए कहते एनोड रेज में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलता है और कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चलता है। ये एक्चुअल बात था। तो फ्रॉम वेयर द कैथोड एंड एनोड रेज ओरिजिनेटेड? क्या बोलिएगा जवाब? अरे फ्रॉम द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। इतना छोटा आंसर इतना समझाने के बाद ना दिया। कहां से निकला कैथोड एनोड रेज? गैस से निकला ना। H बन गया ना प्रोटॉन, प्रोटॉन दैट इज एनोड, प्रोटॉन दैट इज एनोड रेज कंस्टिट्यूट किया। इलेक्ट्रॉन क्या कंस्टिट्यूट किया? तो हो गया एनोड रेज और कैथोड रेज। फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड? फिर से एक बार, फ्रॉम द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अब आपके पास वो जवाब है, वाई द गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। विलियम क्रूक साहब डिस्कवर किए थे, क्यों गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों किया? क्या बोलेंगे? क्यों किया? गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसलिए किया कि गैसियस मॉलिक्यूलर फॉर्म से वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एटॉमिक फॉर्म आयोनाइज्ड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किया। देखिए कितनी सारी बातें थी, खाली ऐसे ही कैथोड एनोड रेज पढ़ते हैं सब। जल्दी फोटो बनाइए, अब इतना बात लिखना है, ऐसे समझना होगा, ये ऐसे ब्रेन डेवलपमेंट होगा। और ये चैप्टर ऐसे भी समझिएगा, फिजिक्स में 12वां में पढ़ना है, +2 में
मॉडर्न फिजिक्स के नाम से पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स का 40% वो वाला फिजिक्स यहाँ हम ही को पढ़ाना है। 3 चैप्टर है वहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एक है न्यूक्लियस एंड एटम, और एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से रेडियो एक्टिविटी भी थोड़ा सा होगा। तो सबका बेसिक बनेगा यहीं पे, पूरा एक जैसे यूनिट पढ़ रहे होगे अभी मैकेनिक्स, वैसे ही वो मॉडर्न फिजिक्स। और उस समय में भी ये कॉपी की जरूरत आपको पड़ सकती है। यानी कैथोड से नहीं निकलता, एनोड रे एनोड से भी नहीं निकलता। समझो बचवा, कहा तो एनोड के एनोड से निकलेगा, कैथोड से निकलेगा। निकलेगा कहाँ से निकलेगा? गैस जो उसके अंदर रहेगा, है ना। हीलियम और नियन गैस क्यों लिया जाता है इस डिस्चार्ज ट्यूब में? ज्यादा प्रीफर क्यों करते हैं हीलियम नियन गैस को? क्योंकि वो मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, बोथ दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, तो उसमें एक वो एनर्जी ही ना लगेगा, है ना। लो प्रेशर करने का मतलब क्या है कि जो गैस बहुत ज्यादा उसमें भरा भरा होगा, समझ लो उसमें 5-10 गो मॉलिक्यूल कर दिए बस, है ना। प्रेशर कम करने का मतलब 1 मोल गैस होगा, 1 मोल से घटा के 10.01 मोल कर दिया। अलग से एनोड रेज अलग से कैथोड रेज नहीं निकल रहा होगा, वो फेनोमेनन एक ही साथ हुआ होगा। आप देखे होंगे कैथोड रेज में एक ही तरफ स्क्रीन लगाया गया था, एनोड रेज में दूसरी बार दूसरे तरफ स्क्रीन लगाया गया था, है ना। हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्रीन लगा दिया, यानी कैथोड रेज इधर, एनोड रेज उधर। प्रोटॉन थोड़ा भारी है, मासिव है, इसलिए इसको परफोरेशन चाहिए था। इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसलिए वो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा रखता, वो प्लेट को पेनिट्रेट करके स्क्रीन पे इंसिडेंस हो गया। फोटो बनाइए, नीचे जल्दी से लिखिए, अब 2-4 लाइन लिख देंगे। एक और सवाल का जवाब देना था, भले इतना सवाल तो हम लोग के मन में आया भी नहीं था, हम लोग तो पढ़ लिए कैथोड रेज एनोड रेज, सवाल भी हम ही बता रहे। एक और मन में सवाल आया होगा कि एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग गैस लेने पे अलग अलग क्यों होता है? था ना लिखा हुआ जी, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज इज डिफरेंट when different gases are taken inside the
discharge tube. That is depends on nature of gas, जबकि कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। इसके भी जवाब है प्रॉपर। बड़े देखिए, स्पेसिफिक चार्ज वाली बात बताते हैं। अब लिखाना ही है, लिखा देंगे सब। यदि हम हाइड्रोजन गैस लिए थे तो इसके न्यूक्लियस में एक ठो प्रोटॉन था। यदि हम हीलियम गैस लेते तो कितना प्रोटॉन रहता न्यूक्लियस में? तो दो प्रोटॉन एक साथ घूमता। ऑक्सीजन गैस लेते इसके अंदर तो कितना प्रोटॉन होता? 8। नाइट्रोजन लेते तो 7। यानी अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन एक साथ एनोड रेंज में घूमेगा। ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन एनोड रेंज में घूमेगा। इसके वजह से स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग आएगा। फिर कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आप यहां पे हीलियम गैस भी ले लोगे तो जब इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगा तो 1/1 होगा, एक एक करके निकलेगा, वो एक साथ नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी अलग है, एक एक करके है, लेकिन प्रोटॉन की आइडेंटिटी एक साथ है न्यूक्लियस के अंदर, जो तोड़ना संभव नहीं है। मतलब एक ठो प्रोटॉन निकाल नहीं पाएंगे हम। प्रोटॉन जब भी होगा तो हाइड्रोजन लेंगे तो एक प्रोटॉन, हीलियम लेंगे तो 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन लेंगे तो 8 प्रोटॉन, और 8 प्रोटॉन एक साथ घूमेगा एनोड रेज को बनाने के लिए। इसलिए एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज हर बार अलग हो जाएगा, जबकि कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज अलग नहीं होगा। बड़े तो इतना सब बात लिख देना है। at very low pressure and at high voltage the gas conduct electricity as they converted into atomic form from molecular form. At high voltage the atom get ionized, that is electrons are free. Free electrons being negative charge move towards positive plate of discharge tube and consist
कैथोड रेज। while the proton inside the nucleus being positive charge move towards negative plate of electric field. Negative plate of discharge tube. And consist anode ridge. In this way, gases are also ऊपर तो लिख दिए as it, at very low pressure and at high voltage the gases conduct electricity as they converted into atomic form from molecular form. At high voltage the atom get ionized, that is electrons are free. अब फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Free electrons being negative charge move towards positive plate of discharge tube and consist cathode rays, while the proton inside the nucleus being positive charge and move towards negative plate of discharge tube and consist anode rays. है ना? यानी कि क्या बताएं हम नोट में, क्या बताया गया नोट में कि कैथोड एंड एनोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब. कैसे निकला ये भी बता दी. यही प्रोसेस में समय लगता है, ये समझाने में ही समय लगता है. और आपको यदि समझ आ जाती है बात तो काम हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये सब बातों का क्वेरीज भी नहीं उठता है. यही वजह से ना कोई पढ़ा देता है. क्वेरीज भी जगह बच्चे के मन में कुछ कैथोड रेज कैथोड से निकलेगा, वो कहेगा यस सर, निकल जाएगा सर, इधर से गया होगा, अभी हम देखे थे जाते. अब एनोड रेज कहाँ से निकलेगा सर? एनोड से नहीं निकलेगा सर, एनोड रेज नाम है इसलिए पढ़ा था. बोलो एनोड रेज नाम काहे पढ़ा था? क्योंकि एनोड से निकला था? नहीं, एनोड के तरफ से आया था. देखिएगा हम लैंग्वेज में भी लिखाते समय इस बात का ध्यान रखें, लिखा जाता है वहां पे कि फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड, फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड. इधर लिखा जाता फ्रॉम द कैथोड, जो लिख दिया फ्रॉम द एनोड जो लिख देगा वो सरासर गलत है. फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड, कैथोड के साइड से आता है, एनोड के साइड से आता है. नोट, नोट में हम लोग लिख देंगे कि कैथोड एंड एनोड रेज, कैथोड रेज एंड एनोड रेज originated from the gas taken inside the discharge tube. है ना? क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है? कैथोड एनोड कहां से निकला? अब क्या बचा सवाल हमारे पास, क्या है? स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कैथोड में चेंज क्यों होता है, एनोड में चेंज क्यों होता है और कैथोड में कांस्टेंट क्यों होता है? क्या बताएं? क्योंकि अलग अलग गैस लेंगे
तो उसके न्यूक्लियस में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, इसलिए एनोड रिच का स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग होगा। आजकल जो मास्टर देखते पीपीटी पे पढ़ाता है, पीपीटी में ऐसे दम होता है क्या? अगर लिखल रहता है वो का ही पढ़ा देना है, अंदर से निकलेगा ही नहीं कुछ, तो पढ़ाना कुछ है उसमें। इस बातों पे ध्यान ही नहीं जा रहा लोग, सब खाली कोरम पूरा कर रहे हैं। हो गया हो गया हो गया। एक्चुअली में यही बात अभी ग्रामर में जानना था आप लोगों को। बाकी जो एक्सपेरिमेंट वगैरह था ना वो 9th में था, शायद 7, 8, 9 में होगा, 9 में था, है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा था इस तरह से बातें, ये बात नहीं लिखा था, न समझा पाया था। तो हम लोगों को यही समझाना होता है एक्चुअली ग्रामर में, कैथोड और एनोड के नाम पे। बाकी तो थोड़ा थोड़ा था ही ना सब कुछ। अरे यहाँ पे ज्यादा समझ आया होगा, चीजें तो थी वहीं पे, बदले ना क्या। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्पेसिफिक चार्ज on anode ridge a specific charge on anode ridge is different as different gases taken inside discharge tube। इस ये सवाल है, इसकी को बताना है क्यों। एज क्या लिखेंगे, डिफरेंट गैसेस हैज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, different number of proton, different number of proton inside the nucleus। है ना, specific charge on anode ridge is different as different gases taken inside the discharge tube। क्यों, ये तो सवाल ही था। as different gases has different number of proton in the nucleus, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कोई समस्या है क्या? क्या समस्या? सिर्फ प्रोटॉन का, सिर्फ प्रोटॉन का ही स्पेसिफिक चार्ज निकलेगा ना, न्यूक्लियस का स्पेसिफिक चार्ज तो निकलेगा नहीं। और चार्ज किसका लेंगे ये सवाल नहीं होगा, शायद मास किसका होगा ये सवाल होगा। चार्ज तो न्यूट्रॉन का होता ही नहीं है ना। तो यदि प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज लेंगे तो मास भी प्रोटॉन का लेंगे, और यदि एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज निकाल रहे होंगे तो मास न्यूट्रॉन का भी लेंगे, है ना। तो निकालना किसका स्पेसिफिक चार्ज है उधर में डिपेंड करेगा। हाँ, हम ये कहेंगे यदि मास ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज कम होगा, और ये हम क्या कहेंगे आपको नहीं लगता? स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भाई? E/m। मास ज्यादा
तो स्पेसिफिक चार्ज कम। ये सब छोटा मोटा बात है। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे उसी का चार्ज और मास लिया जाएगा। अब ऐसे सवाल आता है कि बताइए कि हाइड्रोजन के हीलियम किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। लीजिए बना ही देते हैं क्वेश्चन। ये सब स्पेसिफिक चार्ज इज मैक्सिमम फॉर पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम न्यूक्लियस, चौथा ऑल है सेम। ये तो अच्छा ही ऑप्शन बन जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज। क्या आंसर करिएगा जी? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास ही सबसे कम है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। लिखिए ना जल्दी से। टॉपिक ओवर, कैथोड एनोड का डिस्कवरी खत्म। ये आधा घंटा का क्लास जो है एक्सीड हो रहा है डेली डेली समझाने की वजह से। ये पिछले दिन का काम था। आई थिंक ये